मैनपुरी ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम दत्तपुर नंगना अनु में डॉक्टर कौशल यादव के आवास पर उनकी पुत्री कीर्ति यादव व पुत्र भुवनेश यादव के जन्मदिन अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह तथा सत्संग का आयोजन आदराम यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता महाराज सिंह साक ने भाग लिया। प्रमुख रूप से कबीर आश्रम के महंत अमर साहेब मौजूद रहे। महंत ने कहा है कि इस सर्द मौसम में जरूरतमंद लोगों को कंबल शॉल वितरित करना एक सबसे पुनीत कार्य है। यह कार्य हर अपनी सुविधा अनुसार लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा है कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे अपने अंदर की गलतियों को निकालें और सद्गुणों को ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। काबली ने जीव रहती मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार एक भजन सुनाया। प्रखर दास ने अगर गुरुदेव ना होते तो जाने मैं कहाँ होता। चंद्रपाल साक ने सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा कर आत्माराम दास ने सदा दिन जातन एक समान भजन गाया। कंबल वितरण एवं सत्संग अवसर पर चंद्रशेखर यादव, सतीश यादव, कैप्टन बाई पी सिंह, प्रेम सागर, सतीश चंद्र यादव, इंजीनियर सुरेंद्र सिंह यादव, सत्यवीर सिंह यादव, ज्ञान सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव, आत्माराम दास, शैलेंद्र प्रधान, अवनीश यादव, कालीचरण दास, ब्रह्मजीत यादव मौजूद रहे। जरूरतमंद लोग कंबल और शाल पाकर काफ़ी खुश नजर आए। सभी दोनों बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए और उनकी लंबी उम्र की कामना की। क्या कुछ कहा है अवसर पर कबीर आश्रम मैनपुरी महंत ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। माननीय मास्टर आदराम जी, जो वास्तव में आज कहते हैं जिसका कभी आद और अंत न होता हो उसे आद कहते, और ऐसे राम स्वरूप जो हमारे अंदर है वो आत्मीयता के साथ सभी के साथ व्यवहार करने वाले मास्टर साहब जी को, और इसी के साथ हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले जितने भी समाज के अगुआ लोग हैं, नेता लोग हैं, और इसी के साथ जो शिक्षक लोग हैं। इतिहास में शिक्षक में 3 अक्षर आते हैं। शिक्षक से कहते हैं शिष्टाचार को, छ कहते हैं क्षमाशीलता को, क कहते हैं कर्तव्य निष्ठा को। ऐसे शिक्षकों के अंदर जिनके अंदर शिष्टाचार भी हो, क्षमाशीलता भी हो और कर्तव्य निष्ठा भी हो, ऐसे शिक्षक हमारे देश के निर्माता हैं। और इसी के साथ सभी वृद्धजन, माताओं, देवी देवताओं एवं भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, और इसी के साथ उस बच्ची के लिए बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद, जिसका इनाम तपस्या भी कहते हैं, कीर्ति भी कहते हैं, और उसका छोटा भैया जिसे कृष्ण कहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत सद्गुरु संतों के प्रति, बुजुर्गों की तरफ से, सबकी तरफ से, आत्म परमात्मा की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि जिसकी वजह से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, ये सब कार्यक्रम हो रहा है, वह तो वास्तव में दिव्य आत्मा है। अगर वो कीर्ति दिव्य आत्मा आज यहाँ न होती तो इतने जरूरतमंद लोगों को ये कंबल वितरण, लोई वितरण और ये सब कार्यक्रम कहां से हो पाता। ये संस्कार होते हैं। तो आज ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि ऐसी बेटियों के जन्मदिन पर ये परमार्थ का काम, क्योंकि रामायण की चौपाई कहती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दुनिया में परहित के समान कोई भी धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं। तो
सबसे पहली बात ये भूमिका की बात है कि जैसे यहाँ आज सब लोग हृदय से गदगद हैं और डॉक्टर साहब से लेकर के, डॉक्टर साहब के माता पिता से लेकर के और कीर्ति, तपस्या और इसी के साथ कृष्णा तक सबको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ एक यहाँ पर जागृति भी है। जागृति यह है कि जितने लोग आते हैं वो भी बच्चियों को प्राथमिकता दें और कुछ न कर सकें तो बच्चियों के जन्मदिन पर कुछ नहीं कर पाते हैं तो किसी भूखे को, एक भूखे को भोजन खिला दें। ये बहुत बड़ा जन्मदिन मनाना हो जाएगा, कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर सही मायने में पूछा जाए तो जब से इस तपस्या के, इस जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर साहब ने और मां साहब आदराम जी ने हमको बुलाया है, तब से हमने कई जगह यहाँ के कार्यक्रम की भी चर्चा की और बच्चियों के जन्मदिन मनाए जाने लगे और उनमें कुछ न कुछ परमार्थ के भी कार्य होने लगे। ये जागृति का संदेश है, क्योंकि एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ से जागृति भी मिलती है। अगर सूक्ष्म में एक बात कहें, बच्चियां देश की जाग जाएं अगर, बच्चियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यथार्थ में माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और ये बच्चियां अगर न होती तो माँ कहाँ से होती, और जब माँ नहीं होती तो हम लोग कहाँ से होते, ये पूरा संसार कहाँ से होता। और इसीलिए इसको जगत जननी भी कहा जाता। और अगर हम अपने वैदिक काल से देखते हैं तो हम लोगों का एक मंत्र था, मातृ देवो भव। माता से बड़ा कोई देवता नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। यथार्थ में जहां पर माता पिता, वृद्धजन और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता हो, सेवा होती हो, निश्चित है वो घर स्वर्ग से बढ़कर होता है। तो इसलिए यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जो सच्चे समाजवादी थे, यथार्थ में अगर हम डॉक्टर अंबेडकर से लेकर गांधी जी से लेकर जिन्होंने समाज को उठाने का काम किया, समाज का काम किया, उनके प्रेरणा स्रोत को अगर खोजें तो डॉक्टर अंबेडकर की ननिहाल सब कबीरपंथी थे, उनकी नाना नानी सभी कबीरपंथी थे। और इसी के बाद गांधी जी ने जब बनारस में अपने प्रवचन में कहा था कि हमारी माता कबीरपंथी थी, तो सबको विस्मय हुआ था। जिन महापुरुषों के उनके जो क्रांतिकारी विचार और इसी के साथ समाज को उत्थान की तरफ ले जाने के कार्य की हिम्मत को देखते हैं, तो उनके प्रेरणा स्रोत को देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके प्रेरणा स्रोत सदगुरु कबीर साहब रहे, जिन्हें आज हम संत सम्राट कबीर साहब के नाम से जानते हैं। आज तक किसी संत को संत सम्राट नहीं कहा गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो कबीर साहब ने कह दिया वो आज भी अकाट्य है और आज से हजारों साल बीत जाएंगे, वो सारी बातें विज्ञान सम्मत रहेंगी,
विज्ञान काट नहीं सकती। कबीर साहब का जितना भी ज्ञान है वो वैज्ञानिक है। तो इसलिए आज के संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र और उस पर थोड़ा निवेदन। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जब रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, बधाई बजाता, लेकिन बच्चा रोता। मनुष्य का बच्चा ही एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जो मनुष्य सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, भाई रोते रोते जन्म लेता, शिकार करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। आखिर सदगुरु कबीर साहब इसी में सुधार लाने की कोशिश करते। बच्चा रोते रोते जन्म लेता, ये तो उसकी मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाना, ये कोई मजबूरी नहीं है। और इसी मजबूरी को हटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जब रोए। यथार्थ में हम अपना ऐसा कर्तव्य पथ, ऐसा परमार्थ पथ बनाए जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। यथार्थ में जो आज यहाँ कार्य हो रहा है बेटी तपस्या के जन्मदिन पर, ये ऐसा ही कार्य है, ये परमार्थ का काम है। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, सदगुरु कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र परमार्थ, मन पवित्र तब होता है तजदे मन का स्वार्थ। यथार्थ में तन हमारा तभी पवित्र होता है जब हम परमार्थ करके चले, परहित करके चले। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र परमार्थ। यदि हम धन से कुछ परमार्थ करते हुए चलते हैं तो हमारे धन की पवित्रता होगी। और इसी के साथ मन पवित्र तब होता है तजदे मन का स्वार्थ। मन तभी पवित्र होता है जब हम अपने मन की स्वार्थ की संकीर्णता को हटा दें। क्योंकि स्वार्थ लिप्सा हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाती है और निस्वार्थ भावना हमारे जीवन को उत्थान और उन्नति की तरफ ले जाती है। वही समाज की सेवा कर सकता, वही समाज का नेतृत्व कर सकता जो वास्तव में परमार्थ करके जीता हो, जो मन के स्वार्थ को त्याग कर जीता हो। इसके लिए सदगुरु ने क्या कहा, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां सेवा भाव होता है वहां त्याग भावना होती, और जहां त्याग भावना होती वहीं प्रेम भावना होता। अगर आज डॉक्टर साहब को प्रेम न होता तो जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है वो कौन है? जरूरतमंद लोग। क्योंकि पात्र की सेवा करना ये बहुत ऊंची चीज होती है। जैसे शराब का गंदा पात्र हो, उसमें हम दूध डाल दें तो दूध भी खराब हो जाता, और सही स्वच्छ पात्र है, योग्य पात्र है, वास्तव में पात्रता है, तो उसमें हम पानी भी डालेंगे तो पानी भी स्वच्छ और पवित्र रहेगा। तो यहाँ सब पात्र लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके अंदर पात्रता है, और पात्र को कुछ ऐसी कपकपाती सर्दी में उन्हें कुछ मिल जाएगा
तो उनकी आत्मा कितना आशीर्वाद देगी। एक हम शिविर की 108 वर्ष के संत की 17 वर्ष सेवा की। उन संत ने खुश होकर के ये कहा कि साहब एक बात बताएं, आशीर्वाद और श्राप दिया लिया नहीं जाता। हमने कहा क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखो, माता पिता, बुजुर्ग, बीमार, संत गुरजन और असहाय, जरूरतमंद, ऐसे लोगों को अगर हम अपनी सेवा द्वारा उनकी आत्मा को प्रसन्न कर दें तो प्रसन्न आत्मा के भाव की किरणें आशीर्वाद बन जाती हैं। और माता पिता, संत गुरजन, घर के वृद्धजन और दीन दुखी, अपाहिज, रोगी, इनकी आत्मा को अपने व्यवहार द्वारा अगर हम दुखी कर दें तो दुखी आत्मा के भाव की जो किरणें होती हैं वही अभिशाप बन जाता है। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें कि हम आज धन की तरफ तो बहुत उन्नत कर रहे हैं, पद की तरफ बहुत उन्नत कर रहे हैं, लेकिन सेवा की तरफ नीचे गिर रहे हैं। आज हम जहां भी जाते हैं, वृद्धों की, माता पिता की जब बेकदरी देखते हैं, उपेक्षा देखते हैं तो बहुत तरस आता। और रामायण को खूब मानते हैं, रामायण की चौपाई खूब पढ़ते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम राम करते थे। हम राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन राम और रामायण की बात को कहाँ मानते, आचार को कहाँ मानते। हम कृष्ण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन कृष्ण और गीता की बात को कहाँ मानते। इसी तरीके से हम कबीर साहब को माने, कबीर साहब के ज्ञान को रट लें और किसी बहुत बड़े समाज में कह दें, लेकिन उसका आचरण न उतारें तो कोई भी ऐसे नहीं होगा। क्योंकि क्या कहा, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा हम धर्म धर्म कितना भी चिल्लाएं। जिस तरीके से भोजन भोजन चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी, पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं जाएगी, इसी तरीके से धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम धारण नहीं करेंगे, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हम रात दिन सूरज सूरज चिल्लाएं, लेकिन दिन नहीं हो सकता, रात्रि नहीं जा सकती। इसलिए जितना बन सके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जब तक हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, भौतिक क्षेत्र में हम सारी बातें बिना प्रयोग के नहीं मानते और आध्यात्मिक क्षेत्र में बिना प्रयोग की ही सारी बातें मान लेते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब तक वो कहते हैं कि जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु की बहना। जब तक हम अपने स्वयं प्रैक्टिकल में न उतर जाएं, तब तक हम वास्तव में बिना विचारे किसी को बात को न मान लें। तो इसलिए हम कह रहे थे, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब रोए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे, जब हमारे जीवन में परमार्थ के साथ साथ अपने जीवन में सद्गुणों का साथ होगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरे गुण बड़े, मां सुनावे काज,
हरण होते आवरण तुचान बादल बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बादल नहीं बनता। अगर तेरे अंदर मानवीय सद्गुण नहीं है तो निश्चित है, अगर मैथिली शरणगुप्त की भाषा में कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले, केवल अपने पेट और भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो जिया, तो वास्तव में हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। निस्वार्थ साधते सज्जन का, निस्वार्थ साधते सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। एक हाथ में जो निस्वार्थ पूर्वक जीवन जीना जानता है, वो एक प्रज्वलित दीपक है, समाज का एक प्रज्वलित दीपक है। बहुत ज्ञान की बातें कह लेना, बहुत ज्ञान की बातें जान लेना, ये बहुत ऊंची चीज नहीं है। हम भले ही बहुत कम बातें जानते हों, बहुत कम बातें कह पाते हों, लेकिन कुछ बातों को लेकर के अपने जीवन में उतार करके चलते हों, ये जीवन में बहुत ऊंची चीज है। एक छोटी सी बात को समझ करके